persons are sitting or standing or whatever it is. So now first thing we'll do is number one, we will do 5. You can see this is 5 students. So we'll draw a circle. Always circular means you draw a circle first, roughly. Now 5. So I'm starting from the bottom and I'm putting some positions. Normal assumption, facing center. Facing center is usual assumption. If it is mentioned otherwise, अगर ऐसे बोला है कि facing outside, then we'll think of center means अंदर की तरफ, माने एक दूसरे के तरफ बैठे हैं. तो हम अंदर नीचे से स्टार्ट करते हैं. ऑलवेज जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एकदम लोअर एंड से स्टार्ट करते हैं. तो पढ़ रहा है कि अभिनव स्टेटिंग बिटवीन अंकुर एंड आलोक. तो अभिनव को अगर यहाँ पर लिखेंगे, अभिनव को अगर यहाँ लिखेंगे, ये अभिनव है. तो अब एक सवाल है कि किसको कहाँ लेंगे, अंकुर आलोक. तो एक हो सकता है हम यहाँ अंकुर को ले रहे हैं, अच्छा यहाँ पर आलोक ले रहे हैं, यहाँ पर अंकुर ले रहे हैं. अच्छा पहले ये देखते हैं कि क्या हो रहा है. अब बोला कि आलोक, अपूर्व इज लेफ्ट ऑफ अभिषेक. तो 2 ही बाकी है. तो यहाँ पर अगर अभिषेक है तो लेफ्ट माने इधर, किस तरफ, ये अभिषेक. अगर यहाँ पर हम एजम्पशन कर लेते कि ये अपूर्व है यहाँ पर, तो अगर अपूर्व यहाँ है तो अभिषेक उसका लेफ्ट में, इसका लेफ्ट माने इधर, ये लेफ्ट में अभिषेक जाएगा. अच्छा इसको पकड़ के चलते. अब क्या बोल रहे हैं, आलोक इज लेफ्ट ऑफ अपूर्व. नो, आलोक इज राइट ऑफ अपूर्व हो गया. तो ये मैच नहीं कर रहा है. तो ये आलोक, अपूर्व को हम अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ पर आलोक नहीं हो सकता है. तो एक काम करते, तो पूरा हिसाब उल्टा कर लेते, क्योंकि अपूर्व का लेफ्ट में है. तो अपूर्व का लेफ्ट में तो यहाँ होना चाहिए. तो हम ये चेंज कर लेते, पूरा पैटर्न को चेंज करेंगे. माने ये अपूर्व नहीं रखेंगे, ये आलोक नहीं रखेंगे, ये अभिषेक नहीं रखेंगे, और ये अंकुर को नहीं रखेंगे. तो शुरू से थोड़ा चेंज कर लेते. शुरू से चेंज कर लिए तो ये हो गया तुम्हारा आइडिया कि ये जो है यहाँ पर हम ले रहे आलोक को. अब देखो चेंज कर दिए, उल्टा कर दिए, अंकुर को इधर ले लिए. थोड़ा सा ट्रायल एरर मेथड. अब ये अपूर्व का लेफ्ट में है. अब देखो अपूर्व का लेफ्ट, अपूर्व यहाँ है ना, तो लेफ्ट नीचे होगा, लेफ्ट होगा अपूर्व का नीचे, क्योंकि अपूर्व का फेस टुवर्ड्स द सेंटर है. तो अब बाकी है अभिषेक. तो अभिषेक जो है, अभिषेक यहाँ होगा, अभिषेक इधर होगा. तो अब ये क्या देख रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट. हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट. तो आलोक को राइट में देख रहे हैं, तो आलोक होगा बी ऑप्शन. ये क्वेश्चन 1 का आंसर बी है. अब चलो 6 persons सिटिंग इन सर्कल, 6 आदमी. तो हम लोग सर्कल बनाएंगे. तो सर्कल बनाएंगे तो ऐसे सर्कल बनाए, ऐसे सर्कल बनाए. तो 6 आदमी. तो 6 आदमी जो है वो 6 आदमी हम यहाँ पर एक, यहाँ पर एक. अब 6 ना कर रहा है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक. सब सेटिंग फेसिंग द सेंटर होगा. तो लिखा हुआ है यहाँ पर फेसिंग बलबीर, वेद फेसिंग बलबीर. तो वेद को लेंगे. तो बलबीर, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ नंदू, नंदू का लेफ्ट में. तो चलो बलबीर को यहाँ रखते हैं. हम नीचे से स्टार्ट करते हैं. अब ये जो आइडिया है, ये आइडिया डिफरेंट हो सकता है, तुम लोग कोई दूसरा सोचता. हम ऑलवेज नीचे से स्टार्ट करते. तो वेद के सामने है बलबीर, तो वो नंदू का लेफ्ट में है. नंदू माने यहाँ पर नंदू है, उसका लेफ्ट में है, नंदू का लेफ्ट में है. राइट ऑफ प्रकाश, तो प्रकाश को यहाँ रखना होगा. प्रकाश हो गया यहाँ पर. अब बोले कि नंदू इज लेफ्ट ऑफ मोती. तो नंदू मोती का लेफ्ट में है. मोती एक्सचेंजेस हिज सीट विद नरेंद्र. अच्छा तो नरेंद्र यहाँ पर था जरूर, शुरुआत में नरेंद्र यहाँ था. अब क्या किए, मोती एक्सचेंज कर लिए. ये मोती को यहाँ से हटा के यहाँ भेज दिए, और नरेंद्र को यहाँ से हटा के
यहाँ ले लिए। तो अब फाइनल चेंज जो हो गया, यहाँ पर नरेंद्र इधर आ गया, मोती इधर चला गया, और प्रकाश को बलवीर के साथ चेंज कर दिया, प्रकाश के साथ बलवीर चेंज हो गया। तो यहाँ पर आ गया प्रकाश, यहाँ पर आ गया प्रकाश, और यहाँ पर आ गया प्रकाश, यहाँ आ गया तो बलवीर आ गया यहाँ पर, प्रकाश यहाँ आ गया तो बलवीर को हमको इधर भेजना है, मतलब ये होगा बलवीर, तो ये होगा तुम्हारा बलवीर, ये बलवीर को हटा के यहाँ पर कर दिया। तो अगर हम फिर से एक बार ड्रॉ करके बताएं कि क्या हुआ था, ये फिर से सर्किल करके बता रहे हैं। यहाँ पर वेद बी लिख रहा है, यहाँ पर हो गया प्रकाश पी लिख रहा है, यहाँ पर हो गया बलवीर बी लिख रहा है, यहाँ पर हो गया नंदू एन लिख रहा है, और यहाँ पर है मोती एम लिख रहा है, और यहाँ पर है नरेंद्र वो NAR लिख रहा है। अब क्या बोल रहा है, अब पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ मोती, मोती का लेफ्ट में, लेफ्ट माने ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मोती का लेफ्ट में ऊपर की तरफ, वो मोती का लेफ्ट में होगा वेद, तो ये हो गया डी, वेद, डी ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सर्किल बना के डायग्राम करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त कार्ड्स खेल रहे, ठीक है, कार्ड्स खेल रहे, तो ऐसे सर्किल बना लो, बना लिए। अब शंकर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ राम, तो हमको राम हम इधर ले लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, हम राम को इधर ले लिए तो शंकर, 4 जन खेल रहे हैं, 4 जन, तो शंकर इधर होगा लेफ्ट। अब राम एंड गोपाल आर सिटिंग लेफ्ट ऑफ राम, अच्छा गोपाल इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ अरविंद, तो अरविंद को यहाँ लेंगे तो गोपाल को यहाँ लेना होगा, हम यहाँ नहीं ले सकते ना, यहाँ पर हम अरविंद को नहीं ले सकते, तो राइट हो जाएगा, तो हमको अरविंद को इधर रखना है, अरविंद हो गया इधर, अरविंद, और गोपाल हो गया इधर। अच्छा, तो अरविंद यहाँ पर, तो ये देखो हम लोग देख रहे हैं, ये ए है अरविंद, ये है जी गोपाल, ये हो गया शंकर एस, और ये हो गया राम। अब कौन पार्टनर है, शंकर गोपाल पार्टनर है, तो शंकर गोपाल पार्टनर है, राम अरविंद पार्टनर है, तो ठीक है, ऑप्शन सी होगा बोथ, क्योंकि AR माने राम अरविंद ऑप्शन ए, गोपाल शंकर ऑप्शन सी, तो अभी तो A and B both are right, so that is question number 3। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, तुमको डायग्राम करके थोड़ा रियलाइज करना है क्या होने वाला है। अब 4 नंबर में बोल रहा है कि 4 पर्सन्स, 4 आदमी ऐसे बैठे हैं, वो प्लेइंग कार्ड्स, फिर 4 आदमी कार्ड्स खेल रहे हैं, तो ठीक है, 1 2 3 4। अब बोल रहा है कि Y इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ Z, Y इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ Z, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है लेफ्ट ऑफ X, सॉरी नॉट Z, तो Y को इधर रखेंगे, Y को ऊपर ले लिए, तो Y X का लेफ्ट में इधर होगा, वो X को इधर रखो। Z इज सिटिंग वेस्टर्न डायरेक्शन, तो Z को, ये वेस्टर्न है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, और ये है ईस्ट, हम लोग ये जानते हैं, तो Z वेस्ट फेसिंग है। अब रह गया वो W, अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, W का डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन होगा, वो W का फेस है नॉर्थ, तो W इज नॉर्थ फेसिंग, तो आंसर होगा A, W ऊपर की तरफ देख रहा है माने नॉर्थ फेस हो गया। अब चलो कुछ क्वेश्चन से एक साथ, तो बोला कि 6 पर्सन, 6 आदमी, 6 आदमी बोलने से हम ऐसे डायग्राम करके सर्किल बना के, एक ऊपर एक नीचे, फिर इधर 2 इधर 2 कर लेते, इक्वली डिवाइड कर लेते, सबसे सेंटर की तरफ फेस करके। अब बोल रहे हैं A और B सामने आमने सामने है, तो हम अगर B को नीचे रखेंगे, A को ऊपर रखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उल्टा भी कर सकते थे, हम ऐसे ही ले लिए। अब B, अब फिर से बोला ना B राइट ऑफ E, तो E इधर होगा, क्योंकि राइट होगा इस तरफ, देखो खुद सोचो, तो इधर राइट साइड, खुद सोचो इधर से राइट साइड। लेफ्ट ऑफ C, तो लेफ्ट ऑफ C इधर होगा, अच्छा C इज लेफ्ट ऑफ D, लेफ्ट ऑफ D, तो D इधर होगा। अब तो बाकी E है,
तो बाकी तो एफ है, सॉरी नॉट ई, तो एफ इधर ही हो सकता है। अब डी एक्सचेंज कर लिया अपना प्लेस विथ एफ, तो डी को इधर भेज दो, एफ को इधर भेज दो, सीट चेंज किए एंड ईज चेंज किए बी के साथ। अच्छा, पिछला क्वेश्चन सेम था, फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फाइनल जो सर्कल ये है, ऊपर में ए, फिर इधर है तुम्हारा इधर हो गया डी, चेंज करने के बाद इधर हो गया एफ, इधर हो गया बी, इधर हो गया ई, और इधर है सी। अब क्वेश्चन पढ़ते, हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, तो ए होगा, ए है लेफ्ट ऑफ किसका, डी का लेफ्ट में कौन है, ए, तो क्वेश्चन ए माने डी होगा पहला, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी, सी का लेफ्ट में कौन है, ई है, सी का लेफ्ट में ई है, तो वो भी ए है, ये भी हो गया ए, तो 5 का डी, 6 का ए। हु इज ऑपोजिट ऑफ ए, ऑपोजिट ऑफ ए तो ई हो गया, अब तो फिर ए है ऑप्शन ए, ए क्योंकि ए नहीं ई ऑप्शन है, आंसर है ई, ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए आंसर ई। हु विल बी सिटिंग ऑपोजिट टू सी, डी, तो बी होगा ऑप्शन। तो ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 आदमी, तो 6 आदमी क्या बोले, 6 आदमी बोलने से ही हम लोग गोला बनाएंगे, जिसमें हम ऐसे करते इधर और इधर, इधर एक जन, इधर एक जन, इधर एक जन, इधर एक जन। आप क्या बोले कि पी क्यू आर एस टी यू, तो पी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ क्यू, ठीक है। फिर बोले क्यू हु इज सिटिंग, माने क्यू इज सिटिंग, हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ टी, लेफ्ट ऑफ, हु इज सिटिंग राइट ऑफ टी, नॉट लेफ्ट, बी केयरफुल, हु इज सिटिंग राइट ऑफ टी, माने टी का राइट में है वो, तो टी का राइट में है, तो हम लोग टी का राइट में इधर राइट होगा, क्यू रख दिया। अच्छा, लेफ्ट ऑफ आर, क्यू इज लेफ्ट ऑफ आर, तो ये आर है। पी सिटिंग लेफ्ट ऑफ यू, पी इधर पी था, सामने पी है, लेफ्ट ऑफ यू, तो अब रह गया तुम्हारा लेफ्ट ऑफ, देखिए गलती कर दी, देखिए ये राइट ऑफ पी हो गया, देखिए एकदम केयरफुल, मेरा गलती हो गई। ये क्या बोले, ये बोले कि यहाँ पर ये बोले हम लॉन्ग कर दिए, रॉन्ग क्या किए, पी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ क्यू, हु इज सिटिंग राइट ऑफ टी एंड लेफ्ट ऑफ आर, पी सिटिंग लेफ्ट ऑफ यू, लेफ्ट ऑफ यू माने ये यू है, अब एक ही बाकी है प्लस, वो है एस। अब क्वेश्चन एक एक करके, हु इज ऑपोजिट ऑफ आर, ऑपोजिट ऑफ आर इज यू, हु इज ऑपोजिट ऑफ आर, यू माने डी होगा। नेक्स्ट, टी का सिटिंग ऑपोजिट, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू एस, टी, एस के ऑपोजिट में कौन है, टी, देखो एकदम एस के सामने टी है, तो टी है, तो बी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में क्यू है, तो क्यू है, तो ये डी होगा। नेक्स्ट, नो नो, पी एंड आर एस होगा, गलती हुआ, थोड़ा सा केयरफुली करो, पी एंड आर, बी केयरफुल, हम गलती कर दिए, पी एंड आर, थोड़ा देख के क्वेश्चन पढ़ो, एस होगा, एस माने ये आंसर, पी एंड आर के बीच में एस है, तो ए होगा ऑप्शन होगा ए। और 12 नंबर, पी एंड आर एक्सचेंज कर लिए प्लेस, पी का ये आर हो गया, ये पी हो गया, एक्सचेंज किया। अब बोले कि who will be sitting between S and U के बीच में R आ जाएगा, माने अगर हम लोग फिर से डायग्राम एक बार कर लेंगे, तो यहाँ पर P तो नहीं रहेगा, R रहेगा, यहाँ पर S है और यहाँ पर Q है, U है, सॉरी, तो U एंड S के बीच में कौन है, R है, तो R होगा बी ऑप्शन, तो हो गया इसका आंसर। ऐसे सर्कल ड्रॉ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही एक ट्रिक्स ऑफ सर्कल। सर्कल इज नॉट भयंकर नहीं है, बट केयरफुल, हो जाता है। 8 चिल्ड्रेन, 8 जन है, 8 जन है, तो हमको ऐसे करना है, 8 है ना, तो यहाँ पर एक, 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 ये 8 जन का प्लेस कर लिया। अच्छा, क्या बोले, आप बोल रहे हैं नॉट नेसेसरी ऑर्डर, माने ऐसे वैसे बोल सकते, कैसे, एस इज थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, तो अगर यहाँ पर एस रखेंगे
थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट माने ये 3 नंबर प्लेस यहाँ है, लेफ्ट में जा रहा है इधर से, तब उल्टा चलो, राइट में चलो, ये पी का थर्ड लेफ्ट, देखो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, एस हो गया उस पोजीशन में। अच्छा, इसका पोजीशन हम लोग डिटरमाइन कर लिए। अब चलते, ये मिटा दिए। अब चलो नेक्स्ट क्या बोले, while t sits immediate right of p, immediate right माने यहाँ पर t होगा, immediate right। नेक्स्ट पढ़ते पढ़ते चलते हैं। अगेन q is थर्ड लेफ्ट ऑफ s, 1 नंबर 2 नंबर थर्ड लेफ्ट यहाँ पर, तो q हो गया इस प्लेस में, q हो गया इधर। अच्छा नेक्स्ट क्या बोले, नेक्स्ट बोले कि ये जो है s के बाद v is सेकेंड राइट ऑफ q, v सेकेंड राइट, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, तो यहाँ पर v होगा। अच्छा नेक्स्ट क्या बोले, नेक्स्ट बोले कि r is neighbor of q and q, r is neighbor of q, तो r neighbor of q माने यहाँ, and r is थर्ड लेफ्ट ऑफ w, तो यहाँ थर्ड लेफ्ट माने यहाँ से आ रहा है ना, तो ये थर्ड लेफ्ट तीसरा पोजीशन 2 1, तो w इधर ही होगा। अब सभी तो हो गया, all are complete except one letter is remaining and that is your लेटर जो बाकी है वो है u। u को अभी तक कुछ नहीं बोले, तो u बाकी प्लेस में बैठेगा, यहाँ पर u होगा, क्योंकि सब प्लेस तो हो गया था, यहाँ पर प्लेस खाली था। तो हम लोग का क्वेश्चन देखो, who amongst the following exactly between u and s, u and s के बीच में कौन है, u and s के बीच में w है, u and s के बीच में w माने c है। नेक्स्ट, who amongst the following immediate neighbor of v, immediate neighbor of v तो 2 है, rs माने sr d होगा, वो c था 13 नंबर 14 नंबर d होगा। Who amongst the following sit third right of p, थर्ड राइट माने इसको छोड़ के इधर से 1 2 3, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस राइट साइड में जा रहा है, तो R हो गया आंसर, बिकॉज ही R इज माने D इज द आंसर टू लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 फ्रेंड्स सिटिंग इन ए सर्कल, ओके अगेन 6 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड को बैठाना है, 6 फ्रेंड को हम लोग यहाँ से इससे ये 2 और ये 2, 6 फ्रेंड का पोजीशन बना लो एकदम इक्वली। फिर बोले कि दीपा इज बिटवीन पंकज एंड प्रकाश, तो दीपा को नीचे लिखेंगे हम, प्रकाश एंड पंकज, तो हम इधर लिख रहे हैं पंकज को ऐसे और इधर लिख रहे हैं प्रकाश को, तो कारण नहीं है, एक्सचेंज कर देंगे, अगर ये प्रॉब्लम होगा तो उल्टा कर देंगे, ऐसे लिख दिए। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, तो अब तो ये क्लियर है कि प्रीति यहाँ पर ही होगा और कोई रास्ता है नहीं, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में, तो यहाँ मुकेश है, यहाँ पर ललित लिख देते हैं, अब देखेंगे आगे पढ़ते पढ़ते। प्रकाश एंड मुकेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर, नहीं प्रकाश, हाँ हो गया, प्रकाश एंड मुकेश ऑपोजिट, एक्सीडेंटल, अगर नहीं होता तो उल्टा कर चेंज कर लेते, अगर ये प्रकाश एंड मुकेश सामने सामने हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम लोग चेंज कर लेते, पूरा मैच हो गया। अब हु इज सिटिंग राइट ऑफ प्रकाश, प्रकाश का राइट में ललित है, तो डी होगा। नेक्स्ट है हु इज जस्ट राइट ऑफ पंकज, पंकज का राइट में दीपा है, तो ए होगा। हु आर नेबर्स ऑफ मुकेश, मुकेश का नेबर 2 है, प्रीति एंड पंकज, प्रीति एंड पंकज, सी होगा। एक बार सजा लो ना तुरंत हो जाएगा। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ललित, तो पंकज है ललित का ऑपोजिट में, तो ऑप्शन सी होगा। एक बार ड्राइंग हो जाता है तो फटाफट हो जाएगा, तो ये हो गया, अब बहुत टफ नहीं है, हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 आदमी, तो फिर 8 बोले तो 8 को सर्किल बना दिए, तो 1 2 यहाँ पर 1 4 हो गया, 5 6 7 8, ऐसे बना लो इक्वली करके। अब बोल रहे देखो, पहले बोल रहे एस इज सेकेंड राइट ऑफ पी, तो चलो यहाँ से पी लिख के, पी यहाँ से लिख के, राइट ऑफ पी, सेकेंड राइट माने 1 नंबर 2 नंबर, तो यहाँ पर होगा एस। नेक्स्ट बोल रहे पी इज
सेकेंड राइट ऑफ बी, तो पी यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक नंबर दो नंबर, ये राइट साइड से आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर भी होगा। वी का राइट साइड में एक नंबर प्लेस, दो नंबर प्लेस में पी है। अब बोल रहा है आर इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, सेकेंड लेफ्ट माने ये पहला लेफ्ट है, बी का सेकेंड लेफ्ट है यहाँ पर आर। थोड़ा लिखते जाएंगे तो हो जाएगा, एंड थर्ड राइट ऑफ क्यू, थर्ड राइट ऑफ क्यू कौन है, आर, तो थर्ड राइट माने यहां से होगा, तो एक दो तीन, तो क्यू यहां पर होगा। क्यू यहां क्यों होगा, क्योंकि क्यू का राइट साइड में, तो हम ऐसे गिन रहे, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, क्यू का एक नंबर प्लेस, दो नंबर प्लेस, तीन नंबर प्लेस राइट साइड में, तो क्यू इधर से ही होगा, क्यू इधर ही होगा, तभी तो वहां पर आर को देख पाएंगे। डब्ल्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ वी, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, सॉरी डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, तो डब्ल्यू ये दोनों प्लेस में नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू का प्लेस खाली यही बाकी है, क्योंकि ये दोनों प्लेस में नेबर हो जाएंगे। जेड इज सेकेंड राइट ऑफ टी, राइट ऑफ टी, तो राइट ऑफ टी माने हम आइदर यहाँ पर जेड यहाँ पर टी लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर जेड यहाँ पर टी लिखेंगे, तो जेड लेफ्ट में चला गया, किसका, टी का, होगा नहीं, लेफ्ट में चला गया ना टी का, हमको तो ऐसे नहीं लेना है, हमको राइट में लेना है, तो यहाँ पर जेड ऐसे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर होगा हमारा टी, यहाँ पर होगा टी और इधर होगा जेड। मेरा काम हो गया। हु इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, आर, हु इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, आर, हु इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ जेड, ऑपोजिट ऑफ जेड डब्ल्यू, हु इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ जेड डब्ल्यू, इजी है, तुम सजा लो, डन। सर्कल में थोड़ा सा मेहनत करके सजा लेना, हो जाएगा। अब देखो 8 persons are seated square table, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल, इसको स्क्वायर मान लेते। अब बोले कि दो आदमी इच साइड, एक दो एक दो एक दो एक दो, अब बोले 3 लेडीज आर नॉट सीटेड ईच अदर, मैंने 3 जन लेडी है इसमें, ई एफ जी एच करके, जे इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एफ, तो चलो इधर जे लिखते एल एंड एफ, तो इधर एफ और इधर जे लिख दिए। अच्छा अब क्या बोल रहे, अच्छा हम लोग लेडी को माइनस साइन देते हैं, माइनस से, और जेंट्स को माने मेल को प्लस साइन से डिनोट करेंगे, तो हम लोग का काम थोड़ा आसान होगा। अब क्या बोल रहे हैं, जी इज बिटवीन एल एंड एफ, जी इज बिटवीन एल एंड एफ, जी नहीं, G is I and F, sorry, G is between I and F, G is between I and F, तो ये G होगा I and F के बीच में। थोड़ा ट्रायल में लेंगे, ये एल एफ को उल्टा करेंगे तो थोड़ा उधर हो जाएगा, देखते। अब बोल रहे H is a lady who is second left of, H is a lady who is second left of J, सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे माने इधर से लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट ये है, सेकेंड लेफ्ट ये है, एंड वहां पर एच आएगा, तो एच क्या है, एच होगा माइनस, क्योंकि लेडी है। एफ इज मेल मेंबर, तो एफ प्लस है, मेल है, सीटेड ऑपोजिट ऑफ ई, तो यहाँ पर ई होगा। हु इज ए लेडी मेंबर, यहाँ पर लेडी है, इज ए लेडी मेंबर, ई इज लेडी, टोटल 3 जन लेडी है। अच्छा एफ, अच्छा हो गया, देयर इज ए लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई, एफ एंड आई के बीच में एक लेडी मेंबर है, तो जी इज लेडी मेंबर, जी जरूर लेडी मेंबर है, एफ एंड आई के बीच में जो है तो जी। अब कौन लेटर बाकी है, के बाकी है। अच्छा अब तो 3 लेडी हो गया ना, एक लेडी दो लेडी, क्या क्या लेडी हो गया, एच हो गया लेडी, कौन कौन लेडी है, एच लेडी है, फिर कौन है, ई है लेडी, एंड कौन है, जी है लेडी, 3 लेडी हो गया, तो बाकी ये लेडी नहीं है, जेंट्स से प्लस, और ये भी जेंट्स से एल, तो हम लोग का काम हो गया। अब देखते हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, जे होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ होगा जे, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट व्हाट इज ट्रू अबाउट जे एंड के, जे एंड के, अच्छा जे कौन है, प्लस सी होगा, क्योंकि लेडी तो नहीं हो सकता, तो जे एंड के बीच में क्या है, दोनों मेल है,
जे एंड के दोनों मेल है, तो कहाँ है? बोथ आर मेल, डी ऑप्शन, जे एंड के बोथ आर मेल। अब हु अमंग द फॉलोइंग सीटेड बिटवीन ई एंड एच, ई एंड एच के बीच में के है, ई एंड एच के बीच में के है, तो सी ऑप्शन। एंड लास्ट इज नेम द मेल हु इज सिटिंग बिटवीन टू मेल्स, दो मेल के बीच में कौन एक मेल है, दो मेल के बीच में, तो एल एंड के दो मेल है, क्योंकि यहां पर भी तो एक मेल है, आई एक मेल है, तो के एंड एफ के बीच में फीमेल हो गया, नहीं होगा। दो मेल के बीच में, हाँ एक ही ऑप्शन है, मेल होना चाहिए, एल एंड एफ के बीच में जे है, एल एंड एफ के बीच में जे है, तो लास्ट वाला ऑप्शन डी है, क्योंकि दो जेंट्स के बीच में, दो मेल मेंबर एल एंड एफ के बीच में जे है, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर डी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ द सर्कुलर ऑप्शन। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करके देखेंगे।